लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात। मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी खेल बरकरार है। एनडीए की तरफ से हमने देखा है कि कई ऐसे दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जे करने की कोशिश में जिस तरह से जुटी हुई है सहयोगी दलों के साथ, दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता भी हैं और इस बीच बीजेपी और विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार। इसी लिस्ट में नाम शामिल है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का। पवन सिंह जो काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह जो ऐलान कर चुके हैं साफ तौर पर कि वह इस सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल करके दिखाएंगे। और इस बार तो उनका जिस तरह से दावा देखा जा रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जो एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वो एक्शन लिया जा सकता है। वह नामांकन तो वापस नहीं लेंगे। दरअसल बात यह है, मुद्दा यह है कि पवन सिंह ने जिस तरह से भाजपा में रहते हुए भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिए बिना नामांकन भर दिया बतौर निर्दलीय, और इसके बाद से अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा कि बीजेपी में रहकर बिना इस्तीफा दिए आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कैसे भर सकते हैं। और इसके बाद ये देखा गया है कि पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन भी भरवा दिया। तो यहाँ पर बड़ा सवाल अब ये बन जाता है, पवन सिंह जो कह रहे हैं कि मेरे को जो करना था मैं वो कर चुका हूँ, नामांकन तो वापस नहीं होगा। आगे बढ़ गए तो मतलब आगे बढ़ गए, पीछे तो नहीं आऊंगा। क्या मान लिया जाए अमन जी कि पवन सिंह अब बीजेपी से बाहर हमें नजर आ सकते हैं? जाहिर बात है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती और यही कुछ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ में नजर आता है। क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं जो छटपटा रहे हैं, परेशान हैं कि भाई अब मैं अच्छा खासा यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी था, कहीं ना कहीं जीत दर्ज होती हुई उनको नजर आ रही थी। लेकिन जब से पवन सिंह ने ऐलान किया कि भाई मैं भी काराकाट सीट से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, और देखिए हैरानी की बात ये भी हुई कि पवन सिंह ने अपना तो पर्चा भरा, साथ में अपनी माता का भी पर्चा भरवाया ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो कम से कम दोनों में से कोई एक तो चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो आप समझिए कि वो चुनाव से पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थे, शुरुआत से नहीं थे। और जिस तरह से मनोज तिवारी ने ये बात कही कि मेरा भाई है, मेरा परिवार का हिस्सा है और तमाम सारी बातें कहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इमोशनल कार्ड है वो बीजेपी का यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया। उनको यहाँ तक धमकी दी गई कि अगर आपने ये फैसला नहीं लिया वापस तो आपको पार्टी से भी हटा दिया जाएगा। लेकिन पवन सिंह जिद के पक्के हैं, पूरी तरह से वो मन बना चुके हैं कि भाई काराकाट पे इस बार कोई भी आप कुछ कर लीजिए, कुछ भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र आप रच लीजिए, लेकिन मैं इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊँगा, चुनाव लड़ूंगा। और देखिए उस फैसले के ऊपर पूरी अडिगता से वो खड़े हुए भी हैं। और यहाँ पर जो अब उपेंद्र कुशवाहा हैं उनका खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं जो सीपीआई से हैं, वो भी काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। और ऐसे में पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों का एक जाना माना नाम है, बड़ा नाम है, पावर सुपरस्टार कहते हैं उनको, और फिल्मों से लेकर गाने तक लोग खूब सुनते हैं उनके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार की सरजमी पे पवन सिंह का जो नाम है बुलंद नाम है। और ऐसे में काराकाट सीट पर जब वो उतरे हैं तो यहाँ पर उनके काफिले के साथ में आप प्रांची देख रहे होंगे किस तरह की भीड़ नजर आती है, किस तरह के लोगों की संख्या नजर आती है, और फूलों की बारिश उनके ऊपर होती हुई नजर आती है। और तमाम तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं कि कब तक मोदी के नाम पर आप चुनाव जीतते रहोगे, चुनाव में जाते रहोगे, आपने क्या कुछ किया है अब वो आपको बताना पड़ेगा। और जब उपेंद्र कुशवाहा लोगों के बीच पहुंचते हैं प्रांची, तो लोग भी कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ में आए, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पवन सिंह है, जिस तरह का माहौल उन्होंने डेवलप किया है वो उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एनडीए की और बीजेपी की मुश्किलों में उन्होंने इजाफा कर दिया है।
बिल्कुल, एनडीए और यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं पवन सिंह ने बढ़ा दी हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है 17 मई, और ऐसे में पवन सिंह कहते हैं साफ तौर पर कि आगे बढ़ गए लेकिन नामांकन तो मैं वापस नहीं लूंगा। वह साफ तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। 7वें चरण में काराकाट सीट पर चुनाव होने वाले, मतदान होने वाले हैं, और ऐसे में पवन सिंह ने ये बड़ा बयान दे दिया है, पीछे वह हटने वाले नहीं हैं। और ऐसे में वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की राह को अब वह और भी मुश्किल बना देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो यहां से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं, जिन्हें लेकर ये कयास लगाए गए कि आसनसोल से पवन सिंह को जो टिकट दिया गया पश्चिम बंगाल से, और ऐसे में बीजेपी के उस फैसले को वह अस्वीकार देते हैं, प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि वह सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ऐलान कर देते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मां से मैंने वादा किया था और मैं उस वादे को अब पूरा कर रहा हूं, चुनाव तो मैं लड़ ही रहा हूं। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं कोशिशें ये हैं, जिस तरह से पशुपति पारस की पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी साइडलाइन कर दिया जाता। एनडीए महज एक सीट उन्हें मिली है, काराकाट सीट, जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में पवन सिंह को लेकर यह कहा गया कि बीजेपी में उन्हें रखकर और कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बैक से सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे में यहां पर ये तमाम बातें सामने आई कि मनीष कश्यप जो बीजेपी में शामिल हुए, कि पवन सिंह की बात चल रही है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से, और मनोज तिवारी अपने भाई को मनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पवन सिंह साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। यहां पर आपको वो स्टेटमेंट भी सुना देते हैं कि पवन सिंह ने क्या कुछ कहा। माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है। प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब हैं, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में आपके लिए? अरे भैया, अगर गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। अभी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात। मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके, तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। जी, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार। आपने देखा, तल्खी लगातार बरकरार है, लेकिन सवाल यहाँ पर अमन जी ये बन जाते हैं, क्या बैकडोर से वाकई में पवन सिंह को एक सपोर्ट मिल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को हटाकर बीजेपी पवन सिंह को कैसे भी करके अपनी तरफ लाने की कोशिश में थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी आने वाले समय में हटाने की तैयारी में थी?
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कहीं ना कहीं अब ढलान पर दिखाई पड़ती है और ये अंतिम दौर कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का चल रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह का पूरा खेल किया और लगातार जो विपक्ष और तमाम लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है वो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलों का सबब बन रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी तमाम तरह से पवन सिंह को धमकी तो दे रही है या तमाम तरह की बातें तो कर रही है कि पवन सिंह ने पार्टी के खिलाफ जाकर जो नामांकन किया है, पवन सिंह ने पार्टी के कहना नहीं माना और तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन अभी तक भी उनको पार्टी से हटाया नहीं गया है, बर्खास्त नहीं किया गया है। तो ये बताता है कि क्या बीजेपी कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ खड़ी है और क्या पवन सिंह के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो पूरे का पूरा माहौल है अब वो बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर यहाँ पर पवन सिंह मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के लिए जीतने की संभावनाएं जो लगातार बन रही थी वो यहाँ पर क्षीण होती हुई नजर आएंगे और यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी के ऊपर वो हमला करते हुए नजर आ जाए कि भाई आप एक तरफ तो मुझे सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ जो है अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता जो आपकी टीम से उतरते हैं उनके खिलाफ आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। ये बताता है कि आप क्या दोहरी राजनीति करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ना आप मेरे साथ हो पा रहे हैं ना पवन सिंह के साथ हो पा रहे। पवन सिंह को लेकर खबरें तो आती हैं कि उनको जो है हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक भी आप देखें कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, जो ये बताता है कि पवन सिंह को लेकर क्या बीजेपी के अंदर खाने में अभी भी कोई कह सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर ऐसा होता है तो पवन सिंह की आप जीत को यहाँ पर पुख्ता तौर पर मानकर चलिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अकेले दम पर अगर देखा जाए अगर बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं मिला तो यहाँ पर जीत दर्ज करने में नाकाम हो सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या वाकई में पवन सिंह की अब बीजेपी से विदाई मानी जाए? क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले कई नेताओं ने बयान दिए हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ इस तरह से चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं उनकी बीजेपी से विदाई कर दी गई है और जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सकता है। जाहिर बात है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं चीजें कुछ साबित तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर पवन सिंह इस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला बोलेंगे, तमाम तरह से बयानबाजी करेंगे और जो नामांकन भरने की जो बात है जिस तरह से उन्होंने नामांकन किया अगर वो वापस नहीं लेंगे तो ये बीजेपी के लिए एक ऐसी बात होगी कि पार्टी लाइन से हटकर वो काम करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में हो सकता है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो कमेटी है जो लगातार इस पर निगरानी करती है वो जरूर पवन सिंह के खिलाफ जो सख्त एक्शन उठा सकती है और पवन सिंह जो है वो बीजेपी से बर्खास्त हो सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने उनके साथ में सॉफ्ट कॉर्नर रखा तो ये सिर्फ जुबानी जंग चलती रहेगी, उसके बाद कौन जीतता है कौन हारता है बाद में तय हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि निर्दलीय भी अगर पवन सिंह लड़े हैं चुनाव जीतते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कल की डेट में बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पवन सिंह काराकाट सीट से चुनाव लड़ते हैं तो जीत हासिल कर पाएंगे। 1 जून को इस सीट पर मतदान है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। देखते हैं कि आखिरकार पवन सिंह बिहार की सियासत में काराकाट सीट पर खेल करने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल देखा जाए नामांकन जिस तरह से उन्होंने वापस नहीं किया है इससे उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें फिलहाल चुनाव के तौर पर देखा जाए सामने जिस तरह से वह प्रत्याशी के तौर पर प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं उस हिसाब से तो बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी उनके साथ है। इस हिसाब से देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी का साथ मिल रहा है तो मुश्किलें उनकी कम होती हुई भी दिखाई दे रही है कि एनडीए से तो बाहर तो वह नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।